नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एमके पे। तो आज इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे क्या क्या आपके करियर ऑप्शंस हो सकते हैं आफ्टर 10+2 मेडिकल स्ट्रीम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ। अगर आप +2 करते हैं मेडिकल स्ट्रीम से तो आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस है, कौन से कोर्सेज। अगर आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो आप कौन से कोर्सेज कर सकते हो और नीट के साथ आप कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कंप्लीट डिटेल में कौन से कोर्सेज आपके अवेलेबल होते हैं मेडिकल स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए। तो सबसे पहले आपके जो है नीट के थ्रू कौन से होते हैं और विदाउट नीट कौन से होते हैं, वो दोनों आपको बताते हैं। तो नीट के अंडर जो कोर्सेज आते हैं उनकी लिस्ट हम देख लेते हैं। सबसे पहले आ गया आपका MBBS, के उस बाद BDS और आयुष कोर्सेज में आपका होगा BMS, BHMS और PUMS। और एक और होता है आपका BNYS, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। तो ये आपके कोर्सेज हो गए आयुष के। एक BDS हो गया। इसके अलावा आपका एक और होता है BVSC, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस। ये आपका BVSC हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेफरेंस होती है MBBS की, उसके बाद आपका आता है BMS और बाकी ये कोर्सेज और BDS। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेफरेंस सभी स्टूडेंट्स की MBBS की होती है। उसके बाद अभी का सिनेरियो देखा जाए तो BDS से बेटर है कि आप BMS की तरफ जाएं या BHMS की तरफ जाएं, क्योंकि इस पे गवर्नमेंट ज़्यादा आपका आयुष कोर्सेज पे ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। आपकी जो भी ये गवर्नमेंट चल रही है। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा, अगर वेटनरी साइंस में आपका इंटरेस्ट है तो आप BVSC कर सकते हैं। ये भी आपका 5.5 ईयर का कोर्स होता है, जिसमें आप बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री वेटनरी डॉक्टर आप बन सकते हैं। BDS में आपका डेंटल डॉक्टर हो गया। तो बाकी ये आयुष में आपका आयुर्वेदा डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर, यूनानी डॉक्टर और नेचुरोपैथी और योगिक साइंस। तो ये आपके इसमें होते हैं। अब देख लेते हैं विदाउट नीट कौन से जो कोर्सेज हैं जिसमें विदाउट नीट एडमिशन होते हैं और बेस्ट कोर्सेज हैं मेडिकल स्ट्रीम के बच्चों के लिए। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका BSc नर्सिंग, जो आपका मेडिकल फील्ड का होगा। नर्सिंग, BSc नर्सिंग एक अच्छा कोर्स है गर्ल स्टूडेंट्स के लिए, तो बहुत ही अच्छा कोर्स है और अच्छी वैकेंसीज, गवर्नमेंट वैकेंसीज इसके लिए आती है। उसके बाद आते हैं आपके पैरामेडिकल कोर्सेज बहुत सारे। पैरामेडिकल में अगर हम बात करें तो आपका हो गया इसमें BSc MLT, थोड़ी सी राइटिंग खराब हो रही है इसमें तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले BSc पैरामेडिकल में आता है आपका BSc MLT। ठीक है, उसके बाद आपका एक OT ऑपरेशन थिएटर का होता है। एक ऑप्टोमेट्री भी कोर्स होता है जिसमें आपके ये आई के रिलेटेड जितने भी आपके जो आई हॉस्पिटल्स है उसमें आपके होती है ऑप्टोमेट्रिस्ट जो होते हैं, वो जो आपको चश्मा वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं, जो चश्मा वगैरह बनाते हैं, वो होते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। उसके बाद आपका एक होता है रेडियोथेरेपी और रेडियोथेरेपी और डायग्नोसिस। रेडियोथेरेपी में आपके जो एक्सरे टेक्नीशियन वगैरह हो गए वो सारे आते हैं। एक्सरे, CT स्कैन, MRI के जो होते हैं, MRI CT स्कैन वाले, वो सारे इसमें आ जाते हैं। तो आपके रेडियो थेरेपी होता है। सबसे पहले आपका होता है MLT, उसके बाद आपका आ गया OT ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। ठीक है, या ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया रेडियोथेरेपी। उसके बाद आपका हो गया ऑप्टोमेट्री और एक आपका होता है रेडियो डायग्नोसिस। ये रेडियो डायग्नोसिस जो रेडियो जो थेरेपी है, ये आपके सिमिलर से कोर्सेज हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, जैसे PGI चंडीगढ़ है, आपके एम्स दिल्ली, इनमें आपके ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है डिफरेंट आपके, जिसके लिए फॉर्म्स एम्स दिल्ली के तो फॉर्म्स भी रिलीज़ हुए हैं BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के। उसके बाद बात करते हैं एक और कोर्स होता है आपका BPT, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ये भी आपका 4.5 ईयर ड्यूरेशन का कोर्स होता है और इस कोर्स के भी बहुत ज़्यादा
डिमांड आपको आने वाले समय में दिखेगी। फ्यूचर में इस कोर्स का आपका बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का बहुत ही अच्छा स्कोप है। क्रायोप्रैक्टर, ओस्टियोपैथी वो इसी के अंदर आता है, तो बहुत ही अच्छा फ्यूचर इस कोर्स में भी। अगर आप एमबीबीएस या बाकी किसी कोर्सेज या इसी कोर्स में इंटरेस्ट है तो आप ये बीपीटी भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके और जो कोर्सेज होते हैं उसमें आप बीएससी एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट बीएससी एग्रीकल्चर आपका होता है। और बाकी आपकी जो बैचलर डिग्री होती है आपकी बॉटनी, जूलॉजी, बायो आपका बायोलॉजी में, आपका जूलॉजी में होती है, बॉटनी में होती है। इन सभी में आप अपनी जो बैचलर डिग्री कर सकते हैं और आप लाइफ साइंसेस के सब्जेक्ट्स में आके बोटेनिस्ट जो भी बनते हैं वो आप कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में बीएससी कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें आपके ये सारे जो मेडिसिन वगैरह और जो नए आपके अगर हम बात करें जो सीड्स वगैरह की जो कंपनीज हैं उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी का आपका बहुत ज़्यादा रोल है। जिस बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायो का यूज़ करना और नई टेक्निक या नई टेक्नोलॉजी और नई जो मशीन्स हैं वो बनाना, ये होता है बायोटेक्नोलॉजी में। तो ये भी सारे बहुत सारे कोर्सेज डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आपके अवेलेबल हैं। अगर आप कॉलेज की लिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के, तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हो गए हैं विद नीट और विदाउट नीट। एक बार कंप्लीट उनकी लिस्ट आपको हम बता देते हैं कि क्या क्या आपके कोर्सेज। नीट के अंदर आपका आ गया सबसे पहले एमबीबीएस, पीडीएस, आयुष। आयुष में आपका बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएनवाईएस आ गए। और एक आपका वेटनरी में आ गया बीवीएससी। तो ये सारे कोर्सेज आपके नीट के थ्रू होते हैं। और महाराष्ट्र में आपका इसमें जो बीएससी नर्सिंग है और बीपीटी है। महाराष्ट्र में क्या है आपका, महाराष्ट्र में बीएससी नर्सिंग और बीपीटी, ये दोनों कोर्सेज भी आपके नीट के थ्रू ही एडमिशन होते हैं। बाकी स्टेट में आपके इसके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। विदाउट नीट वाले जो कोर्सेज हैं वो आपको लिस्ट देखें तो बीएससी नर्सिंग हो गया, तो बीएससी नर्सिंग हो गया। उसके बाद आपका हो गया बीपीटी और पैरा मेडिकल कोर्सेज हो गए। ठीक है, पैरामेडिकल में लिस्ट आपको हमने पहले बता दी, बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज अवेलेबल हैं। और पीजीआई चंडीगढ़ के पैरामेडिकल कोर्सेज के फॉर्म्स नेक्स्ट मंथ में आपके रिलीज़ हो जाएंगे। ऐसे ही आपके हरियाणा में जुलाई में आपके हो जाएंगे, आपके पंजाब में भी जून जुलाई में आपके रिलीज़ हो जाते हैं, राजस्थान में भी हो जाते हैं आपके। अगर हम बात करें महाराष्ट्र में नीट के बेसिस पे होता है, तो नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद रिजल्ट आने के बाद आपके सभी मेडिकल कोर्सेज के फॉर्म आते हैं महाराष्ट्र में। कर्नाटका के फॉर्म्स रिलीज़ हो चुके हैं और उनकी फॉर्म्स भी फिल हो चुके हैं। बाकी अदर स्टेट्स के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये सारे आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं आफ्टर 10+2 विद नीट और विदाउट नीट। तो कोई भी डाउट हो आपका इसके रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।